क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात 14 गुने के बराबर है, ऐसा बोला है। क्या बोला है, तो दो चीज़ का अनुपात दिया है, एक एलसीएम के बारे में बोला है और दूसरा जो है एचसीएफ के बारे में बोला है। क्या बोला है उसको देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। एचसीएफ एक है तो उसके 14 गुने के बराबर एलसीएम है, तो 14 से गुना कर दिए, ये 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम का योगफल 270 है, एक संख्या जो हमें दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 270 दिया हुआ है। एक चीज़ एचसीएफ का अगर हम बात करें इसके योगफल का तो कितना हो जाएगा, अनुपात का योगफल, तो एलसीएम है 14 अनुपात में और एचसीएफ है 1 अनुपात में, मतलब कुल मिला के 15 अनुपात हुआ। और एक्चुअल में जो अनुपात दिया है एलसी मतलब योगफल दिया है, योगफल किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, वो हमारा 270 है। कितना, तो बोल सकते हैं कि 15 जो अनुपात है वो 270 के बराबर है। अनुपात में तो 15 हुआ दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, और एक्चुअल में 270 है। काटेंगे तो यहाँ से 1 अनुपात का जो मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 15 बच गया 120, 15 8 120, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया हमारा कितना, 118। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि क्या कि दूसरी संख्या कितना है। तो पहले यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पता कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है, 14 अनुपात में, तो होगा कितना, 14 गुना 18, यही हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ है 1 अनुपात में, और 1 अनुपात का मान तो 18 है ही, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 36 दिया हुआ है कि पहली संख्या 36 है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है, 14 गुना 18, ये तो मेरा एलसीएम है, देख सकते हैं, गुना नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और गुना एचसीएफ, एचसीएफ का मान जो है वो यहाँ हमारा निकल चुका है 18। बस इसको काटेंगे और हम लोग का आंसर आएगा 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो बी का जो मान आ गया 14 9 126। तो दूसरा जो संख्या हो गया वो हमारा कितना हो गया, 126 हो गया, जो कि आप किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अपना जो होमवर्क में दिए थे आप लोगों को वो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, होमवर्क में ही क्वेश्चन दिए थे ना, इसका आंसर, इसका रिप्लाई आया हुआ है, हम वो दिखा भी देते हैं कि किसने रिप्लाई किया है, और जो बच्चा रिप्लाई करता है उसका आप लोगों को हम दिखाते भी हैं कि कौन कौन रिप्लाई करता है, ठीक है। ठीक है, तो यही अपना चैनल है। इसको पहले जैसे होमवर्क कल के ही क्लास, तो इसमें होमवर्क दिए थे तो उसका देख लेते हैं। हाँ, इस राजू ने इसका रिप्लाई किया है, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि हाँ सही है कि गलत है, ठीक है। ये रिप्लाई आया हुआ है और लंबा क्लास लेके ही क्या लंबा लेते हैं, लेकिन आप लोग फिर जुड़ते भी तो नहीं। जैसे कल का क्लास, कल जो इवनिंग में गया होगा उसका ही देख लीजिए कि लंबा ही क्लास था। आप लोग को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसा ही चलेगा। और एग्ज़ाम से पहले तक हो जाएगा 100%, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले तक हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 17 तारीख को होने वाला है नहीं। एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा वो तो कुछ दिन में 10 दिन के अंदर पता चल ही जाएगा कि बढ़ेगा कि नहीं। अगर डेट नहीं बढ़ा, 17 ही रहा, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं डेट को, अगर नहीं इंक्रीज हुआ तो फिर उस अकॉर्डिंग चलेगा। और इसका आंसर तो ये विद्यार्थी कर चुका है और कोई तो नहीं किया हुआ है। और दूसरा भी अगर आप लोग को दिखाए हैं, इसको कट लगा देते हैं, 96 नाइस क्लास। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये, इसका दोनों तरीका बना के वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ये पहला तरीका है 77 से इसमें भाग लग रहा है 385, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा आप लोग इस तरीका से बनाए, चलिए दोनों तरीका आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तरीका एग्जाम में पहले इसी से बनाना है। हाँ, इससे अगर नहीं बने तो इसके लिए फिर हम ये लोग ये तरीका बनाएंगे, ठीक है। अगर ये सभी तरीका सीख रहे हैं तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। जो था पहले होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग आंसर ये किए हुए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो सब में मिल रहा है सिर्फ और वो सिर्फ वही। तो अगर हम दशमलव के बाद, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी बात करें तो दशमलव के बाद 2 अंक ही है।
अगर 2 सेम अंक रहे तो नहीं भी दशमलव उड़ाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो बिना दशमलव देखे आप लोग क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट HCF निकाल देंगे। तो आप लोग बोलेगा इसका जो HCF होगा वो 12 होगा। कितना? 12। देख लीजिएगा 12 दूना 24 है, 12 दिया 36, दोनों में कॉमन 12 मिल रहा है। अब दशमलव 2 अंक के बाद इसमें भी है, 2 अंक के बाद इसमें भी है, तो हम लोग भी दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसका आंसर राजू कुमार, वेरी गुड। तो इसका आंसर आ चुका है राजू की तरफ से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे। आगे